तमाम छात्रों को लाठी पड़ेगी। 29 तारीख को जब हम सभी लोग मिल करके अपने मांग को रखने के लिए सीएम आवास के पास जा रहे थे, उस वक्त वहाँ के प्रशासन ने मिल करके जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किए हैं, वाटर कैनल का इस्तेमाल किए हैं, डंडा चलाए हैं, कुत्ते की तरह घसीटने का काम किए हैं, इससे ये पता चल रहा है कि सरकार डर चुकी है। इनकी जो पुलिसिया तंत्र है इनके इशारों पे चलती है। मैं बस इतना ही कहूंगी कि जब जब इस देश में युवा ने ललकारा है, एक नई क्रांति की आगाज हुई है और इनको झुकना ही पड़ेगा। आप युवा का बात कर रहे हैं मैम, और देखा जाए तो बिहार में 2 शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, लालू यादव जो कि भूतकाल में बहुत अच्छे शीर्ष पे बिहार का सीएम थे। वर्तमान समय में नीतीश कुमार का बात करें, वो भी कहीं छात्र आंदोलन से उपजे हुए हैं, लेकिन आज फिर उसी छात्र को उनका दर्द नहीं दिखता है, फिर उन्हीं पे मार लाठीचार्ज करवाते हैं। जब जब पाप बढ़ता है तो पाप को खत्म करने के लिए किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं, और यही अवतार हुई है। इन लोगों की पाप की घड़ा इतनी भर चुकी है कि उस पाप का अंत करने के लिए यही युवा की ताकत अब एक हल्ला बोल करेगा और एक नई क्रांति लाने का काम करेगा। यही युवा उस सिंहासन पे भी बैठाने का काम करते हैं ना, और यही युवा मिल करके उनको सिंहासन से नीचे उतारने का भी काम करेगा, क्योंकि ये शिक्षा जिससे हम भविष्य की बात करते हैं, युवा जो है देश की भविष्य है, और उस भविष्य के ऊपर आप लाठी बरसाने का काम करवाते हैं, अपनी पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। एक बात बताइए, जिस तरीके से हमारे ऊपर लाठियां चार्ज हुई, कुत्ते की तरह घसीटा गया, क्या इस लोकतांत्रिक देश में हमें सवाल करने का अधिकार नहीं? क्या मैंने कोई गुनाह किया? यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए जो मैंने आवाज उठाई, क्या वो मैंने कोई गुनाह कर दी? नहीं। क्या मैंने कोई क्राइम किया था, या मेरे पे कोई ऐसे संगीन मामलाएं पहले से दर्ज थी जिसके लिए प्रशासन ने इतने बर्बरता पूर्वक मेरे ऊपर लाठियां चार्ज की, कुत्ते की तरह घसीटा? आखिर क्या इस बेटी का गुनाह क्या था? ये तो मैं सरकार से पूछ रही हूँ। एक तरफ आप बेटियों के सम्मान की बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ अपनी बेटियों को लाठी से मार खिलवाने का काम करते हैं। ये कब तक आपकी लाठियां चलेगी इन मासूम बच्चों के ऊपर? ये कब तक आपकी लाठियां चलेगी? इन लोगों की लाठियां जहां बरसनी चाहिए, जहां पे क्राइम होता है, वहां पुलिस टाइम पे तो पहुंच नहीं पाते। जब शराब कानून को रोकने की बात होती है, शराब माफियाओं की रोकने की बात होती है, वहां इनकी प्रशासन तो टाइम पे नहीं पहुंच पाते। लेकिन जब एक निर्दोष देश के युवा, बिहार के युवा अपनी बात को रखने के लिए रोड पे उतरते हैं, तो उनके ऊपर पुलिस की फौज उतार दी जाती है, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, उसके ऊपर वाटर कैनल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दुर्भाग्य है। ये पूरा देश देख रहा है कि बिहार में किस तरीके से राजतंत्र चल रही है। राजतंत्र या लाठी तंत्र चल रही है? ये राजतंत्र है। लोकतंत्र थी, मारा पीटा जाता है, राजतंत्र में भी लोकतंत्र खत्म हो गई, ये राजतंत्र चल रही है। इन लोगों की इस राजतंत्र में लाठी की इस्तेमाल करके ये लोग अपनी मनमानी को थोपना चाहते हैं। मनु परमार तो एक मोहरा है इन लोगों का, उसके कांधे पे रख करके ये लोग बंदूक चलाने का काम कर रहे हैं। असली जो मेन विलन है, ये डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार और बिहार सरकार है, जिन्होंने लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ प्लस का गमन करके बैठा हुआ है। तो यह स्पष्ट है, मनु परमार एक मोहरा है, असली गुनहगार जो इस सिंहासन पे बैठ करके और चुपचाप मौन है, कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है, असली गुनहगार तो वो है।